स्वागत आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बहुत ही सरल न्यूमेरिकल्स हैं जिनको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं लगाने आते हैं, न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल नहीं आते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं 5 आपके साथ क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा जो कि इतनी बार रिपीट हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक न्यूमेरिकल लिखा है कि कितनी बार ये रिपीट हुआ, आप सामने देख लो। 2014, 16, 17, 18 में ये न्यूमेरिकल रिपीट हो चुका है। 14 में आया, फिर 16 में आया, फिर 17 में आया, फिर 18 में आया। तो दोस्तों इसी तरह के 5 न्यूमेरिकल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला अपना न्यूमेरिकल कौन सा है। तो सबसे पहला तो न्यूमेरिकल हम यही सॉल्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होता है 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2 इंटू फोकस दूरी। तो r इज इक्वल टू 2f, सूत्र हम जानते हैं r इज इक्वल टू 2f। तो अब हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू यानी कि r की वैल्यू है हमारी 20 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है f की वैल्यू, फोकस दूरी का मान निकालना है। तो फोकस दूरी यहाँ पर आप देखेंगे कि f बराबर r/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 20/2। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 2 बार चला जाएगा भाग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कट के 10 सेंटीमीटर। तो जो गोलीय दर्पण है हमारा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी निकल आई है हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है। r इज इक्वल टू 2f फार्मूला, ये जो होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये सूत्र होता है। तो इस सबसे सिंपल सूत्र पर हमारा एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल को। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरह से कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः दी हैं। कितनी दी हैं, वायु में प्रकाश की चाल दी है 3 इंटू 10⁸ और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में कितनी दी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आएगा अपवर्तनांक के लिए, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, दोनों माध्यमों में हम प्रकाश की चाल को रख देंगे, बस आपको भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, वायु में और कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए। फिर है हमारा कांच में प्रकाश की चाल कितनी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बस हमें भाग देना है, हमें अपवर्तनांक मिल जाएगा। कौन सा अपवर्तनांक मिलेगा हमें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि n हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 11, 13, 17 में पूछा जा चुका है, रिपीट होता है, रिपीट होने की इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। देख लेते हैं हम तीसरा न्यूमेरिकल अपना कौन सा है। तो तीसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमें दी हुई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जानते हैं हम लोग, NCERT 2019 में पूछा जा चुका है, प्लस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें दिया हुआ है अपवर्तनांक किसका, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि Ng की वैल्यू, Ng का मान हमें दिया हुआ है। अपवर्तनांक किसका दिया है, ग्लास यानी कांच का, कितना दिया है 1.50। तो सूत्र हमारा आएगा अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल, कहाँ पर, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक बराबर Ng, यानी कि कांच का अपवर्तनांक
एन जी बराबर होगा प्रकाश की चाल निर्वात में बटे कांच में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि सी, और कांच में प्रकाश की चाल यानी कि वी जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमको निकालना है प्रकाश की चाल ग्लास में कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल हमको कैलकुलेट करनी है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हम मान रख देंगे। तो पहले हमने अपवर्तनांक का मान 1.50 रख लिया, बराबर 3 × 10⁸ यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वी हमको निकालनी है। तो वी क्या हो जाएगा, 1.50 को हम नीचे भेज देंगे और वी को हम इधर पर ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी यानी कि कांच में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। जब हम भाग देंगे तो कांच में प्रकाश की चाल हमें मिलेगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होता है। इसी तरह के बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि हमारे 10th यूपी बोर्ड में फिजिक्स में पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर में आपका आसानी से ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है, 12, 13, 14, 17, 18, 19 में रिपीट हो चुका है। तो लगभग हर साल ही आ जाता है इस तरह का न्यूमेरिकल। तो क्या न्यूमेरिकल है कि किसी लेंस की क्षमता यानी कि P हमें दी है -2 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर में निकालेंगे। लेंस की क्षमता होती है हमारी, लेंस की क्षमता होती है 1/f यानी कि फोकस दूरी की उल्टा। लेकिन जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी हमें निकालनी है तो 1 की जगह पर हम 100 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 100/p और p की वैल्यू कितनी है, -2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या है, -2.0 यानी कि -2 डायोप्टर दी है। तो जब हम -2 का भाग 100 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि फोकस दूरी किसकी माइनस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारी माइनस में होती है, उत्तल लेंस की प्लस में होती है। और जब फोकस दूरी माइनस में होगी तो लेंस की क्षमता भी माइनस में होगी। तो यहीं से हम क्लियर कर लेंगे। जब इस न्यूमेरिकल में बताया गया था कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसका मतलब लेंस की क्षमता जब माइनस में है तो इसकी फोकस दूरी भी माइनस में होगी, और फोकस दूरी माइनस में होती है अवतल लेंस की। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस है, यहाँ पर अवतल लेंस है। तो ये था हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 5 नंबर का ये न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी हम लेंगे माइनस में। तो f इज इक्वल टू कितना है, -2 मीटर। अवतल लेंस की क्षमता P क्या होगी, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। जो लेंस की क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। P लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, इज इक्वल टू -1/2। 1/-2 लिखेंगे, 1/-2 लिखेंगे क्योंकि फोकस दूरी कितनी है, -2 मीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लेंस की क्षमता आ जाएगी हमारी -0.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो हमें लेंस की क्षमता प्राप्त हो गई -0.5 डायोप्टर। तो ये था हमारा 5वां न्यूमेरिकल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। P इज इक्वल टू 1/f से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हम माइनस में लेते हैं, तो उसकी लेंस की क्षमता भी हमें माइनस में ही मिलेगी। उत्तल लेंस में क्या होता है कि फोकस दूरी हम प्लस में लेते हैं तो लेंस की क्षमता भी प्लस में आएगी। अगर यहाँ पर हम सेंटीमीटर की बात करते तो P इज इक्वल टू 100/f वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। फिर क्या लगाते हैं, P इज इक्वल टू 100/f।
और अगर हमारी फोकस दूरी मीटर में दी हुई है तो P इज इक्वल टू 1/f लेंस की क्षमता होगी P इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर। तो ये थे हमारे 5 के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी कुछ लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बने रहो इस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।